एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हिस्ट्री 61.1 में। आज हम बात करेंगे प्राचीन धार्मिक आंदोलन के बारे में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में जहां एक तरफ साम्राज्यवाद का उदय हो रहा था, एक विशाल सुसंगठित समाज की नींव रखी जा रही थी, ठीक उसी समय अनेक नए धार्मिक संप्रदायों का उदय हो रहा था। जिस प्रकार साम्राज्यवादी गतिविधियों का केंद्र मगध बना, उसी प्रकार नवीन धार्मिक गतिविधियों का भी केंद्र मगध ही बना रहा था। इस इसे विश्व समय के अन्य भागों में पुरातन धार्मिक मान्यता को चुनौती दी जा रही थी। चीन में कन्फ्यूशियस और लाओसे, ईरान में जथुरस और यूनान में पाइथागोरस वही काम कर रहे थे जो भारत में महावीर और बुद्ध द्वारा किया गया। अब हम बात करते हैं धार्मिक आंदोलन के बारे में, उनके कारणों के जांच करते हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जटिल होती चली गई। अब कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर वर्ण का निर्णय होने लगा। समाज स्पष्ट दो वर्गों में विभक्त हो गया। एक तो जो था सुविधा भोगी वर्ग था और दूसरा जो था सुविधा विहीन वर्ग था। इस समय तक धार्मिक जीवन आडंबर पूर्ण यज्ञ एवं बलि प्रथा बन चुका था। उत्तर वैदिक काल के उत्तरार्ध में ही धार्मिक कर्मकांडों एवं पुरोहितों की प्रभुता के विरुद्ध विद्रोह की भावना प्रकट होने लगी थी। इसका आरंभ उपनिषद से हुआ है। नए धर्मों के उदय का वास्तविक कारण उत्तर पूर्वी भारत में प्रकट हुई जो नई कृषि व्यवस्था पर निहित थी। अब हम बात कर रहे हैं जैन धर्म की स्थापना के बारे में। यद्यपि जैन धर्म को संगठित एवं विकसित करने का श्रेय वर्तमान महावीर को दिया जाता है, तथापि वे इस धर्म के संस्थापक नहीं थे। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थकार ऋषिदेव को कहा जाता है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है विजेता। जैन महात्माओं के निर्गथन, बंधन रहित तथा जैन धर्म के अनिष्ठता को तीर्थकार कहा गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषिदेव या आदित्यनाथ थे। ऋषिदेव एवं आदित्यनाथ का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकार, उसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। पार्श्वनाथ कौन थे, क्या थे, कहाँ उनका जन्म हुआ, पिता माता कौन थी। तो चलिए शुरू करते हैं। महावीर का जन्म जो है 250 वर्ष पूर्व हुआ था। पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। माता बामा देवी थी और पति प्रभावती देवी थी। विवरण: यह 23वें तीर्थकार थे तथा ऐतिहासिक माने जाते हैं। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषदायिनी कहा गया है। इनके अनुयायियों को निर्गथन कहा गया है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 संकल्पों की चतुर्सी कहा गया है। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह। झारखंड के गिरिडीह जिले में समेत शिखर पारसनाथ पहाड़ी पर ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और हम आगे बात करते हैं इनके पंच महाव्रत के बारे में। पहला है अहिंसा, जीवन की हिंसा न करना। दूसरा है सत्य, सत्य सदा सत्य बोलना। अपरिग्रह, संपत्ति ग्रहण न करना। अस्त्य, चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को निग्रह करना। इस प्रकार जैन धर्म के 3 मुख्य बातें हैं जो है समय ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। सामायिक दर्शन, सत्य में विश्वास करना। सामायिक चरित्र, इंद्रियों एवं कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण। जैन धर्म ग्रंथ की प्रमुख मान्यता है। जैन धर्म ग्रंथ में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। इसमें कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैन धर्म पूर्व जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। इसके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है पर सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकार करता है। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है किंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है। अब हम बात करते हैं प्रमुख जैन साहित्यों के बारे में। जैन साहित्यों को आगमन कहा गया है। इसमें 12 अंग, 12 उपअंग, 10 प्रकीर्णन
छह छेद सूत्र और 4 मूल्य सूत्र होते हैं। जैन धर्म ग्रंथ में अर्धांगिनी में लिखे गए हैं, अर्धमगही में लिखे गए हैं। जैन धर्म ग्रंथ अर्धमगही में लिखे गए हैं। भद्रबाहु में कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखा गया है। प्रमेय कर्मालट की रचना प्रभाकर चंद्रन ने की है। भागवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। जैन भिक्षुकों को 4 आचरण नियमों का उल्लेख आचार रंगसूत्र से उल्लिखित है। परिशिष्ट पर्व की रचना हेमचंद्र सूरी ने की थी। महावीर ने प्रकृति भाषा में धर्म प्रचार किया है। जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना किया गया है। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के प्रमुख जैन तीर्थ स्थल के बारे में। अयोध्या जैन परंपराओं में अयोध्या का अत्यंत महत्व है। यहाँ 5 तीर्थकारों ने जन्म लिया, जिसमें प्रथम तीर्थकार ऋषिदेव का नाम विशेष उल्लेखनीय है। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में स्थित यह तीर्थ तीसरे तीर्थकार शंभुनाथ जी की जन्मभूमि है। इसे सहेत महत भी कहते हैं। कौशाम्बी इलाहाबाद कानपुर के बीच स्थित यह स्थान 6वें तीर्थकार पद्म प्रभु का जन्म हुआ है। यहाँ प्रभास नामक पर्वत पर उन्होंने तप किया है। हस्तिनापुर कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर में शांति कुथक एवं अर नामक तीर्थकारों ने जन्म लिया है। सामदेव शिखर मान्यता है कि झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित इस पर्वत पर 20 तीर्थकारों ने मुक्ति मिली है। पार्श्वनाथ द्वारा शरीर त्याग किए गए थे यहीं पर। पावापुरी बिहार में नालंदा के निकट स्थित इस स्थान पर महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था। राजगिरी यहाँ स्थित 5 पहाड़ियों में से एक पर्वत विपुल लॉन्च पर ही महावीर स्वामी की प्रथम धर्म देशान हुई थी। कैलाश पर्वत यहाँ आदि एवं ऋषिदेव के निर्माण प्राप्त किया था। गिरनार सौराष्ट्र में जूनागढ़ के निकट स्थित इस स्थान पर तीर्थकार नेमिनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया था। श्रवणबेलागोला कर्नाटक में हासन के निकट स्थित इस स्थान पर गौतमेश्वर की बाहुबली की विशाल काया मूर्ति है। माउंट आबू राजस्थान में स्थित इस तीर्थ पर दिलवारा के विख्यात जैन मंदिर है, जिसमें संगमरमर की बारीकी नक्काशी है। पटन अहमदाबाद पाटन में 200 और अहमदाबाद में 100 से अधिक जैन मंदिर हैं। केसरियानाथ मेवाड़ के इस तीर्थ में ऋषिदेव की मूर्ति की उपासना केसर से की जाती है, जिसके कारण उसे केसरियानाथ कहते हैं। अब हम बात करते हैं जैन धर्म में प्रयुक्त प्रमुख शब्दावली। जैसे संलेखना। संलेखना शब्द का मतलब है उपवास द्वारा शरीर त्याग करना या आत्महत्या। चंद्रगुप्त ने संलेखना विधि द्वारा ही निर्माण प्राप्त किया था। अब बात करते हैं मति की। इंद्रियों को इंद्रियां जनित ज्ञान, उसे हम लोग मति कहते हैं। अब हम बात करते हैं श्रुति की, जो श्रवण ज्ञान है। अब हम बात करते हैं अवधि की, यह दिव्य ज्ञान है। बासादि कर्नाटक स्थित जैन मठ है। परिवहन कड़ाई है। सप्त विश्वास योग्य पुरुष को कहा जाता है। साज्य भोजनालय को कहा जाता है। मूल गुण मुनियों द्वारा आयुकु के लिए 28 कठोर नियम है। अष्टमंगल 8 शुभ चिन्ह को कहा जाता है। सम्मोहा जैन विहार को कहा जाता है। मन मर्यन अन्य व्यक्ति के मन मस्तिष्क की बात को जान लेना मन मर्यन कहलाता है। स्थानक स्थानक जो है जैन मुनियों के वनवास का आश्रय है। निषिद्धियां जैन अनुसूचियों की मूल्य संबंधी कर्मकांड की पद्धति है। अब बात हम कर रहे हैं प्रमुख जैन संगतियों एवं सम्मेलन के बारे में। प्रथम संगति के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। प्रथम जो संगति हुई थी वह पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी।
प्रथम जो संगति हुई थी पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। ये कब हुई थी? यह 300 ईसा पूर्व में हुई थी। आपने ठीक सुना, ये संगति जो प्रथम संगति पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी और 300 ईसा पूर्व में हुई थी, और इनका अध्यक्ष जो थे शूलभद्र थे। ये तीनों बात आपको याद रखना है। प्रथम संगति पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी और ये वर्ष था 300 ईसा पूर्व में, और इसके अध्यक्ष है शूलभद्र। अब इस प्रथम संगति का क्या परिणाम हुआ, ये जानने के लिए हम यहाँ देख रहे हैं। बिखरे हुए लुप्त ग्रंथों का संचय एवं पुनः प्रयाण 12 अंकों का प्रणय किया गया। जैन धर्म का 2 धाराओं में विभाजन, पहला जो है दिगंबर नग रहने वाला भद्रबाहु के नेतृत्व तले, और दूसरा है श्वेतंबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले स्थलबाहु भद्र के द्वारा। इस प्रकार हमने जाना कि प्रथम जो है उस प्रथम संगति है उसमें प्रमुख घटना जो है दिगंबर और श्वेतांबर वाली घटना है। अब द्वितीय संगति के बारे में बात करते हैं। द्वितीय संगति कहाँ हुई? तो बल्लभी गुजरात में हुई थी। बल्लभी गुजरात में हुई थी। इसका समय काल 512 ईस्वी है। इसका समय काल 512 ईस्वी है और इनके अध्यक्ष देवदीर्घन है। इसमें हम आपको बता दें कि इसमें हुआ क्या, बिखरे ग्रंथों का संकलन, उसका क्रम अनुसार नंबरिंग सिस्टम किया गया है। इस प्रकार इसमें बहुत सारे अच्छे काम किए गए हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।